किलर जब अगस्त्य को मारने की पूरी प्लानिंग बनाता है तो पता चलता है कि अगस्त्य की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इसके जैसा ही एक और हमशक्ल कैरेक्टर आता है जिसका नाम रेड्डी होता है। वह पैसे से तो एक एसआई ऑफिसर है और यहाँ पे जो पता चलता है कि आगे इमली को बचाने की जिम्मेवारी उसी की होती है। तो सच में ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दिमाग घुमा देती है। तो खैर बात करें इस बार स्टार्टिंग ना, तो इस बार तो और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। इस बार होती है अगस्त्य और आंसू से। आंसू उससे लेकर के गुस्सा होता है कि आखिर आप मेरी मौसी को क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि वो इमली के लिए उसका सपोर्ट करता है। तो वो बोलता है, तो अगस्त्य बोलता है कि ये राज की बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। खैर इमली भी आती है, शादी की पूरी तैयारियां होने लगती है और शादी होने लगती है। ठीक है, इमली भी यहाँ पे होकर के खड़ी देख रही होती है, लेकिन जैसे अगस्त्य वेल उसको सिंदूर लगाने चाहता है तो वहां पे पता चलता है इसकी फ्लैशबैक स्टोरी कि कैसे अगस्त्य उस लड़की से मिला था। ये मेडिकल स्टोर पे था, पता नहीं क्या कर रहा था बट वहां पे था और वहां पे इसका पर्स चोरी की थी बिन्नी ने। और बिन्नी को जब इसने पकड़ा था तो उसका कहना था कि उसका बाप कहीं और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है। अगस्त्य ने उसका मदद करने का फैसला किया और उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। बस यही कारण है। हालांकि यहाँ पे ये सिंदूर नहीं लगा था, वो खुद से ही अपना सर टिका करके लगा लेती है। इधर में विश्वा भी पहुंचता है। जब बुलबुल के पास में पता चलता है कि इमली तो ऑलरेडी जा चुकी है वहां पे जहाँ पे शादी हो रहा है। अब विश्वा को समझ में आ जाता है कि ये तो सबसे बेस्ट मौका है उस किलर के लिए अगस्त्य, आंसू और इमली को एक साथ मारने का। शादी संपन्न हो जाती है तो यहाँ पे नव्या सबका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और गिफ्ट के नीचे में वो छिपा करके किलर को लेकर गई होती है। हालांकि वो तो वहां से निकल जाता है। अब इमली जैसे यहाँ से जाती है ना, अब साइकिल से जा रहे हो तो उसका चैन भी उतर जाता है, तो ये मारने के लिए जाता, लेकिन उससे पहले वहाँ पे विश्वा पहुँच जाता है और विश्वा बोलता है कि देखो इमली, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन इमली बोलती है कि नहीं, अब किसी मदद की जरूरत नहीं है, बताओ मैं तुमसे मदद लेकर के क्या करूँ, मैं जिससे प्यार करती थी वही मेरे पास में नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ़ोन करता है इंस्पेक्टर रेड्डी को, सीनियर इंस्पेक्टर रेड्डी को, और वो होता है अगस्त्य। अब देखो अगस्त्य के कैरेक्टर दो तरीके से, हालांकि इसके दो थ्योरीज हैं। एक रूमर्स के अनुसार, पहला रूमर्स की माने तो अगस्त्य के जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसकी मौत हो जाती है और जो इंस्पेक्टर रेड्डी है वो आगे का किरदार इसका निभाता है। और वहीं दूसरी मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो मुझे लगता है कि अगस्त्य की मौत नहीं होती, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब देखो इस बार रूमर्स से होते हैं या फिर मैं नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें होगी ना मज़ेदार होगी। यहाँ पे रेड्डी को तो सौंप देता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इमली को कैसे बचाओगे, और वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा होता है, तो ये तो मजेदार होता है। हालांकि बेनी भी इसके साथ में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। सुहागरात होती है, क्या बवाल होने वाला है क्या नहीं, ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा मजेदार हो। हालांकि इसी के साथ में इसका एंडिंग हो जाती है, बट इसका हाईलाइट्स एपिसोड जो है ना, जो आने वाले प्लॉट्स के हैं, अब देखो इसका टाइमिंग करीब रात के 9 बजे तक है। ठीक है, अगर उससे पहले आ जाती है तो इस बार तो बात करना जरूरी है क्योंकि मजा आने वाला है और प्लॉट्स के लिए इंतजार वाला नहीं हो सकती। तो देखेंगे बोले क्या बॉल होता है। पोस्ट क्रेडिट पिछला वाले होता है जिसमें अगस्त्य की मौत की दृश्य देख करके इमली को समझ में आ जाता है कि शायद अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर रेड्डी। मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि वो जो कैरेक्टर यहाँ पे आएगा अगस्त्य का ही वेल है, हमशक्ल ही वो है या फिर कह लो कि अगस्त्य ही है, तो कैसा होगा वहाँ का माहौल, जो भी चीज़ होगी ना मज़ेदार होगी। और वो तो विश्वास से भी पद में ऊँचा है, तो इस बार विश्वास उससे लड़ भी नहीं सकता। मज़ा तो आएगा यार।